अच्छा, आज के लेक्चर में हम फ्लोर पजल्स को देखेंगे। ये टॉपिक जो है एनालिटिकल रीजनिंग में आता है जीसीएफ में और डिफरेंट किस्म के एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे। स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस जो हमें दी गई होंगी, हम सबसे पहले वो कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे। देन जो है हम लोगों की प्लेसमेंट करेंगे डिफरेंट फ्लोर्स के अंदर। अब एक बिल्डिंग दी गई होगी, उसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उन डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर लोग रहते हैं, ठीक है। उनको हमने उनकी हमने प्लेसमेंट करनी है, तो हम पहले कंडीशन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। डायरेक्शंस क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 8 person A B C D E F G and H live on a separate floor each of an 8 floor building but not necessarily in the same order, ठीक है। अच्छा, सेम ऑर्डर में तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, ठीक है। हमने उनकी प्लेसमेंट करनी है, तभी तो ये रीजनिंग में है क्वेश्चन। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर जो है ना उसको हम 1 नंबर करेंगे और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको 2nd एंड देन सो ऑन, ठीक है। ये किधर तक जाएगा? 8 लोग हैं ना, हाँ 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो 8 तक हमने नंबरिंग करनी है। ओनली 2 person। अब यहाँ से अब हम यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ना स्टार्ट हो रहा है। मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम इन पजल्स के अंदर जो ना डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ जो है स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, 1 वेरिएबल के साथ, ठीक है। फिर हम जो है उससे ऊपर जो है 2 वेरिएबल्स को भी देखेंगे, फिर 3 वेरिएबल्स को भी देखेंगे। डिफिकल्टी जो है क्वेश्चंस की साइड बाय साइड बढ़ती जाएगी, ठीक है। पहले हम इजीएस्ट वन को देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स के ऊपर इनको सॉल्व करने पे ग्रिप बन जाए, ठीक है। पहले हम अब इधर से स्टार्ट करते हैं कंडीशंस लिखना, ठीक है। ओनली 2 person लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, ठीक है। कंडीशंस नोट डाउन करनी है। वो क्या बोल रहे हैं कि 2 लोग, ठीक है, सिर्फ 2 लोग नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। किससे नीचे? जी से नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी से नीचे सिर्फ कितने लोग आ सकते हैं? 2 लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये 3rd फ्लोर पे होगा, ठीक है। तो हम इसको हम पहले मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जी है, इससे नीचे जो है सिर्फ 2 लोग ही हैं, ठीक है। जब इससे नीचे सिर्फ 2 लोग हैं, इन्होंने टोटल कितने फ्लोर बोले? 8 फ्लोर बोले हैं, ठीक है। और 8 के 8 में एक बंदा जरूर है, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे एक बंदा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जी से नीचे 2 ही सिर्फ बंदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 ही फ्लोर जो हैं वो नीचे हैं उसके, ठीक है। अभी हमने कंडीशन, ये एक कंडीशन तो हमने लिख ली, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं आगे क्या, इधर तक हमने कर लिया है। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन जी एंड ए। सही हो गया, जी और ए के बीच में। अब ये एक कंडीशन थी हमारी, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि जी और ए के बीच में, ठीक है, जी और ए के बीच में एक ही बंदा है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बंदा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि जी जो है ऊपर आता है या नीचे आता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो हैं स्विच कर सकते हैं आपस में। ये ऐसे भी हो सकता है ए ऊपर चला जाए और जी नीचे आ जाए, ऐसे भी हम स्विच कर सकते हैं ना इसको। अब हम देखते हैं, ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये देखो कि क्योंकि 8 फ्लोर्स हैं, तो हम 8 के यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ना इस साइड पर हम अपनी कंडीशंस लिख लेंगे और इस साइड पे हम अपना फाइनल रिजल्ट्स जो है यहाँ पे ये जो लोग हैं इनको उधर प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सही है। सही है। अब यहाँ पे ऐसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब नंबरिंग कर लेते हैं हम। 1 कर लो, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 की हमने नंबरिंग यहाँ पे कर ली है। ये सारे फ्लोर्स हैं। इन्होंने हमें यहाँ पे जो ये पहली कंडीशन दी है ये तो फिक्स्ड है ना कि जी जो है कौन से फ्लोर पे आ रहा है? 3rd फ्लोर पर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे नीचे 2 ही बंदे हैं सिर्फ, तो हम यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं 3rd फ्लोर पर जी की। तो ये तो एक
ऑब्वियस सी चीज, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, जिसकी पोजीशन फिक्स्ड है आप उसको वहां पे ही डायरेक्ट प्लेस कर सकते हो, लेकिन जिसकी हमें नहीं पता वो आप यहाँ पे कंडीशंस लिख लो पहले, ठीक है। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। इसका हमें नहीं पता कि अभी इसको किधर प्लेस करें, ये तीनों जो है एक साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी बहुत सारी जगह जो है रहती हैं। अभी हम फर्दर कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे। एच लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7, ठीक है। अच्छा, एच जो है, ये देखो एच इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, फ्लोर नंबर 7 पर एच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ऑड नंबर फ्लोर में आएगा एच, ऑड नंबर इधर आ सकता है एच, ठीक है, इधर आ सकता है एच और इधर आ सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन उन्होंने निकाल दिया जो कि 7 था, ठीक है। एक और नंबर जो था 7 वो निकाल दिया बाहर, तो इधर नहीं आ सकता एच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये वाली कंडीशन हमने इधर ही लिख दी, ठीक है। बेशक आप इधर भी इसको लिख सकते हो कि एच जो है कौन कौन से नंबर में है, 1 में हो सकता है, 1, 3 एंड 5, ठीक हो गया। बस यही 3 ऑप्शन है, 7 तो निकल गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन क्या है, किधर हम पहुंचे, इधर तक हमने कर लिया है। ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड बी, अच्छा सही है, उनके बीच में 2 लोग हैं। अब हमें नहीं पता एच ऊपर है या बी ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये 2 लोग, फ्लोर को ना हम ऐसे बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इधर बी आ गया, ठीक है, अब बी ऊपर रख लो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से ना कंडीशंस लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके माइंड में आए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 पर्सन वाला हो गया यहाँ तक। ए डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ठीक है, इस पे नहीं आ रहा ए, इधर नहीं आ रहा ए, सही है, तो इधर हम ऐसे लिख देते हैं, ए इधर नहीं आएगा, ठीक है। और कौन सा है, हाँ, डी लिव्स इमीडिएटली बिलो सी, ठीक है। अब डी जो है ना बिल्कुल जस्ट नीचे रह रहा है, किसके, सी के बिल्कुल जस्ट नीचे है, तो हम इसको ऐसे बिल्कुल साथ लिख लेंगे कि ये बिल्कुल साथ है, ठीक है। सी ऊपर है और डी नीचे है, ऐसे लिख लो इस कंडीशन को, अपनी मर्जी है आपकी, जिस तरह आप मर्जी है इसको इंटरप्रेट करो। नीदर सी नॉर ई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, अच्छा ये वाला जो फ्लोर है ना, इस पे ना ही सी है, ना ही सी है और ना ही ई है, हाँ, ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम इधर तक हमने कर लिया, सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, वो इवन नंबर पर है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आ सकता है सी, हमारे पास यहाँ आ सकता है, ठीक है। इसके लिए हम ना डिफरेंट पेन ले लेते हैं, यहाँ पे सी आ सकता है, यहाँ पे 6 तो निकल गया बाहर, ठीक है। इधर आ सकता है सी और इधर आ सकता है, ठीक है। इसको टिक मार्क कर लेते हैं कि सी इधर इधर आ सकता है, ठीक है। तो हमने कंडीशन थोड़ी बहुत लिख ली है, इंटरप्रेट कर लिया, अब हम प्लेसमेंट कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ए के जी हमने पुट किया हुआ, ठीक है। हमें पता है जी और ए के बीच में जो है एक एक बंदा है, ठीक है, एक ही फ्लोर है उनके बीच में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए को प्लेस करें, इसमें हमारे पास 2 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। हम ए को इधर भी प्लेस कर सकते हैं, हम ए को इधर भी प्लेस कर सकते हैं, इधर भी इस साइड से अगर देखें तो एक बॉक्स, एक यहाँ पे फ्लोर है, एक यहाँ पे भी फ्लोर है, ठीक है। तो एक बंदा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, इधर ए नहीं आ सकता, इन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पे ए नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा फिर ए किधर है, ऊपर ही है यहाँ पर, ठीक है। आपको दूसरा केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ये तो इजी हो गया, दूसरा केस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलो, अब हम आगे देखते हैं कि ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये वाली देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली एच और बी के बीच में जो है ना 2 बॉक्सेस जो है ना हमें रखने, ठीक है। एच किधर किधर आ सकता है, अगर हम एच को हम इधर नहीं प्लेस कर सकते, ठीक है, इस बॉक्स में तो हम एच को प्लेस नहीं कर सकते,
तो किस तरह, इधर तो और इधर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए प्लेस हुआ हुआ है, यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम प्लेस नहीं कर सकते, तो एच रह गया किधर, इधर आ सकता है, ठीक है। तो इधर ही प्लेस करेंगे हम एच को, ठीक है। और बी फिर किधर जाएगा, देखो 2 बॉक्सेस छोड़ने, बी फिर किधर आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये भी कितना इजी था। अब कंडीशंस लिख लो ना, सही तरीके से कंडीशन सारी मेंशन करो, तो फिर फटाफट हो जाता है कि सॉल्व, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं, किधर है किधर है, ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी कर ली है, ये तो हमने पहले ही सॉल्व की हुई थी इधर साथ ही, ठीक है। और क्या है, ये कंडीशन रह गई है, ठीक है। इस कंडीशन के मुताबिक क्या है कि सी बिल्कुल ऊपर है डी के, ठीक है। तो ये इसका मतलब 2 बॉक्सेस जो हमें साथ चाहिए, ठीक है। तो 2 बॉक्सेस जो है, या तो ये हम यूज कर सकते हैं 2, या फिर ये 2 हम यूज कर सकते हैं। ये तो एक है, इसको हम यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से प्लेस करो, सी इधर रखो, डी इधर रखो, ठीक है, तो हम रख सकते हैं, क्योंकि सी 8 में आ सकता है, हमने तो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि सी 8 में आ सकता है, और डी फिर उसके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है, अच्छा हमारे पास सारी चीजें सॉल्व होगी। एक 2 एलिमेंट्स जो हमारे रह गए ना, वो कौन कौन से हैं, ए भी फिट हो गया है, और बी भी है, एंड देन सी डी भी, और ई रहता है, और एफ रहता है, 2 रहते हैं, ठीक है। अच्छा ई हमें उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर नहीं आता, तो यहाँ पे नहीं आता, तो फिर ई किधर आता है, यहाँ पर आता है, ठीक है। और एक रह गया, एफ रह गया, वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब ये सारा हमारा सॉल्व हो गया है। और हाँ अच्छा, ये अब ये थोड़ा इजी वाला था, ठीक है। 1 वेरिएबल इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है हमने, तो आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे वो भी हमने साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। जब ये प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की, तो फिर जो है एग्जाम के वक्त, टेस्ट के वक्त जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एमसीक्यूज को देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच ए एंड डी लिव, ठीक है। अच्छा ए और डी के बीच में जो है कितने लोग हैं, ये देखना हमने। ए डी किधर है, डिफरेंट पेन लेते हैं। ए यहाँ पर है, और ए यहाँ पर है, और डी कहाँ पर है, डी डी, ये एक ही बंदा है इन दोनों के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट वन, एक ही बंदा है इन दोनों के बीच में। अच्छा और क्या, हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो जी, जी के बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में कौन है, ठीक है। जी के नीचे, ये देखो जी इधर है, और उसके नीचे वाले बॉक्स में कौन है, ई। इमीडिएटली उन्होंने बोला है ना, तो हमने बिल्कुल जस्ट नीचे दिखना है, ई है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर डज डी लिव, ठीक है। डी किस में रह रहा है भाई, डी रह रहा है 7 में, ठीक है। तो फ्लोर नंबर 7 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट वन। 3 हो गया हमारे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, which of the following is true with respect to f as per the given arrangement, only 3 persons live between f and b। अच्छा f और b के बीच में जो है ना 3 देखने हमने है कि नहीं, ठीक है। फिर हम इधर आएंगे, f एंड b के बीच में, f ये है और b ये है, तो इनके बीच में एक बंदा है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत, इसको तो हम निकाल देंगे बाहर, ठीक है। ओनली 3 persons live above f, अच्छा f के अबव जो है वो 3 होने चाहिए बंदे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो f से अबव 1 2 है, ये भी गलत होगी। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी। f lives on the floor number 6, 6 पे रह रहा है क्या ये f, हाँ 6 पे रह रहा है, ये तो सही हो गया है। अब ये सही हो गया तो बाकी तो गलत हो ही जाएंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ये तो गलत हो गया, एक सही तो हुआ है। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव डी, डी से ऊपर है, डी से ऊपर तो नहीं है, नीचे है, ठीक है। तो वो भी हमारा, हमने बस वो क्रॉस चेक करना था, वैसे वो होना तो गलती था, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, ठीक है। 5 पर कौन रह रहा है, ये देखते हैं। 5 पर रह रहा है ए, ठीक है।
5 पर रह रहा है ए, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हमने देखना है, इसके लिए डायरेक्शंस को हम पढ़ लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 8 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जे के एल एम एन और पी क्यू लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ से ये हटा दो, of a building but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is numbered one of one the अच्छा यहाँ पे ना ऐसे is numbered one is the one above that is number 2 and so on until the topmost floor is numbered 8। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस लिख लेते हैं पहले। J lives on floor numbered 4। ठीक है, ये तो उन्होंने फिक्स पोजीशन दे दी है। ठीक है, जे की क्या पोजीशन है कि वो 4th फ्लोर पर है। ठीक है, 4th पर है। ठीक है, तो हम ना पहले बना लेते हैं फ्लोर। कितने बनाने हमने? 8 ही बनाने, 8। ठीक है, इधर थोड़े कॉर्नर पे करके ना हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नंबरिंग के लिए, और यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब नंबरिंग कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। चलो अब क्या है, 4th पर है जे। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी प्लेसमेंट अभी कर लेते हैं जे की। यहाँ तक हमने कर लिया। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन जे एंड ओ। जे और ए के बीच में, सॉरी जे और ओ के बीच में ये एक पोजीशन होगी, एक कंडीशन होगी। जे और ओ के बीच में कितने लोग हैं? 2 हैं। तो 2 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, अब ऐसे हमें नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, तो ऐसे भी एक और दफा इसको लिख लो। ठीक है, ये ना समझाने के लिए मैं दोनों तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ओ एंड एल। अच्छा, अब ओ और एल की बात हो रही है, ओ और एल के बीच में 2 हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन होगी हमारी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एम लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। अच्छा, क्यू के बिल्कुल अबव। ठीक है, इमीडिएट अबव की बात करें तो क्यू इधर है। ठीक है, और एम इधर आ जाएगा बिल्कुल ऊपर। 7 फ्लोर है। ठीक है, अच्छा और क्या है? एम लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है, तो हम इस कंडीशन को ना ऐसे लिख लेते हैं, एम इधर आएगा, एम इधर आएगा, एम इधर आएगा एंड देन इधर आ सकता है। ठीक है, ये हमने टिक मार्क कर लिया कि ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू एंड एन के बीच में एक ही बंदा है। ठीक है, तो एन इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये स्विच कर सकते हैं ना आपस में। ये इस कंडीशन को आप इस तरह भी लिख लो, ऐसे बार बार ना लिखना पड़े आपको, इस तरह कर लो कि ये आपस में स्विच हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ये मैं यहाँ से वाइप आउट कर लूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इधर तक हम पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में एक ही बंदा है। ठीक है, आपस में स्विच कर सकते हैं। के इज नॉट इमीडिएटली अबव एल। ठीक है, अच्छा के जो है ना वो एल के अबव नहीं है, इमीडिएटली अबव। अब इसको ना हमने ऐसे लिखना है कि एल इधर है, इसके ऊपर जो ऊपर वाले जगह पे के नहीं आता। ठीक है, इमीडिएटली अबव नहीं आता, ये कंडीशन होगी। ठीक हो गया, ये ना हम बॉक्सेस बना लेंगे कि हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। और क्या है? और ये एक और चीज भी बोल रहे हैं कि के इज नॉट इमीडिएटली अबव एंड एल एंड इन फ्लोर 2। फ्लोर 2 में भी कोई नहीं है, तो इधर हम लिख लेते हैं फ्लोर 2 किधर है। ये ना फ्लोर, इसमें क्या नहीं आता भाई? के नहीं आता।
ठीक है, इधर हमने मेंशन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, m डज नॉट बिलो n है, ठीक है, n के नीचे नहीं आता, क्या नहीं आता, m, किधर लिखे, इधर लिख लेते हैं, चलो इधर, सही है, ऐसे है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने किसकी पहले प्लेसमेंट करनी है। इसके अंदर अगर हम दो केसेस बना लें, ठीक है, जे के हिसाब से, जे देखो इधर है ना, अब अगर इधर है जे तो ओ के और जे के बीच में दो लोग आते हैं ना, इस कंडीशन को हम देख रहे हैं। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में दो लोग आते हैं तो एक जगह पे ओ इधर आ सकता है, ठीक है। और अगर हम एक और केस बनाए यहाँ पर हम अगर एक और केस बना लें तो इस केस में हमारे पास वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। कौन से वाले फ्लोर पर, 7th फ्लोर पर। एक में हमारे पास 1st फ्लोर पर है और सेकंड केस में हमारे पास 7th पर है, ठीक है। ये कंडीशन हमने फिल कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली कंडीशन हम देख लेते हैं। ओ और एल के बीच में एक बंदा है, ठीक है। ओ ओ ओ इधर है ना, इस केस में तो ओ इधर है, ठीक है। तो इधर एल आ जाएगा, इस केस में एल इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक बंदा इधर है तो ये इधर तो फिल हमने कर लिया। नेक्स्ट जो है अगले में हम देखेंगे इधर, तो ये देखो कि एल हम किधर पुट कर सकते हैं, एल इधर भी आ सकता है। ये तो हमारे पास फ्लोर है ही नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास फ्लोर है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 8 तक के, तो एल हम इधर तो एक बंदा छोड़ के इधर तो आ नहीं सकता एल, क्योंकि फ्लोर हमारे पास खत्म है, ठीक है। तो एल किधर पुट कर सकते हैं, हम इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे केस में हमारे पास जो एल आ रहा है 5th फ्लोर पर और पहले केस में हमारे पास एल आ रहा है 3rd फ्लोर के ऊपर, ठीक है। ये कंडीशन भी हमने फिल कर ली है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एल वाली और कंडीशन, ये वाली है, ठीक है, ये वाली कि एल के बिल्कुल ऊपर जो है क्या नहीं आता, के नहीं आता, ठीक है। एल इधर है, ठीक है, इधर के नहीं आ सकता और एल के ऊपर इधर तो आ ही नहीं सकता के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, जे है, ठीक है। यहाँ पे हमने जे नहीं पुट किया हुआ, ठीक है। एल की कौन सी है, हाँ एम वाली है, देखो यहाँ पे मेंशन हमने किया हुआ है एम, तो हम उसको देख लेते हैं। एम और के बीच में एक बंदा होना चाहिए, ठीक है। एम इधर आ सकता है, ठीक है, इस जगह पे, और उसके बीच में एम और के बीच में जो है एक बंदा आना चाहिए, ठीक है। और एन के बिल्कुल नीचे जो है एम नहीं आ सकता, और एम और क्यू साथ आने चाहिए, ठीक है, ये भी है। अगर हम जो है एम को अगर हम इधर पुट करें, इधर हम पुट करें एम को, तो हमें क्यू को किधर पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और एन हमारे पास कौन से वाले फ्लोर पर आएगा, ये देखो ना, इसके हिसाब से एम और के बीच में एक बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो इधर हमारे पास के आ जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में ये क्यू आ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से एम के नीचे बिल्कुल क्यू आना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि इस वाले के पहले केस में तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ही है कि इधर इस कॉलम इसमें इस फ्लोर में के ना आए, लेकिन दूसरे कॉलम में हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर के हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो है एम और क्यू जो है उसके साथ जो है फ्लोर्स आने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एम को पुट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे ओ प्लेस हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे भी एम को हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे बिल्कुल एल है, यहाँ पे भी नहीं पुट कर सकते, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आ सकता है क्या, एम, सही है, यहाँ पर एम आ सकता है और उसके नीचे क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एल आ जाएगा, क्या आएगा, एम नहीं सॉरी के आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पुट कर दिया। और क्या है, और हमारे पास कंडीशन कौन सी है, ये के और एल वाली है, ये तो हमने कर ली आई थी। एन वाली है, एम के ऊपर जो है, एन के नीचे जो नहीं है, एम नहीं आ सकता। अच्छा, अच्छा, एन के नीचे एम नहीं आ सकता, तो फिर
एन किधर आएगा, और एक और कोई कंडीशन भी थी हमारे पास, क्या पी 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 किधर आएगा, हमने सारी कंडीशन पुट कर ली। क्यू और एन के बीच में एक बॉक्स है, क्यू और एन के बीच में एक बॉक्स है, ये वाली कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर एन आ गया, इसके नीचे जो है एन आ गया, एक बॉक्स यहाँ पे फिल हुआ हुआ है के वाला, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी होगी है। साथ साथ ना टिक मार्क करी जाए ताकि ना कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी वाली कंडीशन रहती है। ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, आई थिंक सारी हो गई है। एक ही बॉक्स रहता है अब हमारे पास, इधर भी हम फिल करते हैं ना, क्यू और एन के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। तो क्यू, अब देखो यहाँ पे जो है इन्होंने ये कंडीशन, अगर हम क्यू को इधर भी पुट करें और इधर भी पुट करें, किसी भी जगह पुट कर लो, या इधर कर लो या इधर कर लो, तो हमारे पास जो है ये देखो एम जो नीचे ही आएगा। अगर हम क्यू को यहाँ पे पुट करते तो एन यहाँ पर आएगा ना, तो एन के नीचे ही बन रहा है एम, तो ये वाली कंडीशन फिर फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने बोला एन से नीचे एम नहीं आना चाहिए, तो फिर एन ऊपर ही रहेगा, तो फिर ये वाला जो केस है ये खत्म हो गया, ये नील हो गया, ठीक है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। एक हमारे पास एलिमेंट रहता है, वो कौन सा पी है, वो हम इधर प्लेस कर देंगे इस वाले में, ठीक है। तो हाँ हमारी सॉल्व हो गई है, ठीक है, और कोई कंडीशन तो नहीं रहती है, आई थिंक सो सब हमने कर लिया। फोर्थ पर है था जे, ठीक है, पुट किया हुआ था जे और ए, इसको एक दफा रीचेक कर लेते हैं सारी कंडीशंस को। जे और ओ के बीच में दो लोग हैं, यहाँ हैं, और ओ और एल के बीच में एक बंदा है, ठीक है। एम क्यू नीचे, क्यू नीचे, हाँ सही है। एम और के के बीच में एक बंदा है, ये भी हो गया, और उसके बाद एल के ऊपर के नहीं आ रहा, वाकई में एल के जस्ट ऊपर के नहीं आ रहा, जे आ रहा है, तो वो भी सही है। और एन के नीचे एम नहीं आ रहा, ठीक है, एन के नीचे एम नहीं आ रहा, वो भी ठीक है, सारी कंडीशन जो है। और क्यू और एन के बीच में एक बंदा है, ठीक है, ये सारा हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अब हमारी ये पजल सॉल्व हो गई, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं इसके। Four of the following five are alike as per the given arrangement and does form a group. Which of the following does not belong to that group? सारों को हमने देखना है, एन क्यू को पहले देखना है, फिर ओ जे को देखना है। एन क्यू किधर है, ये है एन, ये है क्यू, ठीक है। एन क्यू के बीच में एक बंदा है, ठीक है, और जे और ओ, जे इधर है और ओ इधर है, और इन दोनों के बीच में जो दो बंदे हैं, ठीक है, तो ये अलाइक तो है नहीं, एक एक जो है पेड़ के बीच में एक बंदा है और दूसरे पेड़ के बीच में दो बंदे हैं, तो वो एक दूसरे के अलाइक नहीं है, ठीक है। तो हम अगले ऑप्शन देखते हैं, इनके बीच में एक बंदा आ रहा है, इनके बीच में दो बंदा आ रहा है, पी एन के बीच में देखना है, पी एन और के एल, पी एन और के एल, पी 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 एन के बीच में दो हैं, और के एल किधर है, के एंड एल के बीच में भी दो हैं, ठीक है। तो दोनों, इन दोनों पेयरिंग के बीच में दो दो बंदे हैं, तो हम अभी देख लेते हैं, इनके भी बीच में दो दो है, एम एन एक रहता है, एम एन, एम किधर है और एन इधर है, ठीक है, इनके बीच में भी दो है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो कौन सा वाला which of the following does not belong to that group, तो यही है पहला वाला जो नहीं बिलोंग कर रहा, बाकी सारे सेम है, अलाइक है, किसी ना किसी मैनर में दोनों के बीच में दो दो बंदे हैं सबके बीच में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम, एम किधर है, एम लिव्स ऑन द, पहले पोजीशन देख लेते हैं, एम है किधर, एम 8th फ्लोर पर है, ठीक है, एम 8th फ्लोर पर है, तो कौन सा है 8th फ्लोर, जो है टॉप मोस्ट फ्लोर है, ठीक है, एम लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ऑप्शन 4th इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास, who amongst the following lives exactly in the middle of the friends, who lives fifth from the bottom and second from the top, टॉप से सेकंड देखना है, बॉटम से फिफ्थ देखना है। टॉप से सेकंड कौन सा है, टॉप से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, 7th वाला, ठीक है, और बॉटम से फिफ्थ, 1 2 3 एंड फिफ्थ, इन दोनों के बीच में कौन है, के आ रहा है, कौन आ रहा है, के आ रहा है, तो हम किसको मार्क करेंगे, के को करेंगे, ऑप्शन 4th इज द करेक्ट वन। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में बंदे देखने हैं, जे किधर है, जे इधर है और एल इधर है, तो इनके बीच में तो कोई भी नहीं है, तो हम
0 को मार्क करेंगे, 0 को, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है which of the following is true regarding n? n lives on 6 numbered floor। अच्छा 6 नंबर पे है कि नहीं ये देखना है। n जो है हमारे पास फिफ्थ फ्लोर पर है, n हमारे पास है फिफ्थ फ्लोर पर, तो ये तो गलत हो गया। हमारे पास कौन सा था, फिफ्थ फ्लोर पे था। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन n एंड l। n और l के बीच में 2 लोग हैं, n और l के बीच में n इधर है, l इधर है, इनके बीच में एक बंदा है, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये भी बार हो गई, ठीक है, ये भी हमने बाय निकाल दिया। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन n एंड m। n m के बीच में 2 लोग होने चाहिए, ठीक है, n m n m n m n m के बीच में 2 लोग होने चाहिए। हाँ जी हैं, 2 लोग ही हैं, ठीक है, तो ये तो करेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये वाला n lives on fifth from the top most floor। टॉप मोस्ट से तो फिफ्थ पे नहीं है वो, देखो ना, टॉप मोस्ट से तो वो कितने पर है, 1 2 3 4 चौथे पर है, ठीक है, टॉप मोस्ट से, तो ये तो गलत हो गया, तो इसको भी गलती होना चाहिए। अब Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। Q N साथ हैं कि नहीं, Q और K साथ हैं, Q K साथ है और Q M साथ है, N तो नीचे आता है उनके, तो ये भी गलत ही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वाला सही ऑप्शन था, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इफ ऑल द गिवन फ्रेंड्स आर मेड टू सिट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखा हुआ, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम विल रिमेन अनचेंज्ड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, देखो इसको भी हम पीछे जाते हैं कि कितने लोगों की पोजीशन जो है वो अनचेंज्ड रहेंगी, तो हम किधर इधर कर लेते हैं साइड पे, यहाँ पर, ठीक है। किधर से स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट करते हैं ना, जे के एल एम, हाँ जे, देखो ना यहाँ से भी आप देख सकते हो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। अब देखना कौन कौन अपनी पोजीशन पर, ये जे इधर तो ओ था, ठीक है, और यहाँ पे जी आ रहा है, गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे पी था, यहाँ पे के आ रहा है, गलत हो गया, एल एल देखो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है, एक ये हो गया बंदा, जे और एम ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये एक सही हुआ अभी तो, और एन एन भी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट के और ओ भी गलत हो गया है, और पी क्यू ये भी गलत हो गया, और क्यू ये सारे गलत हो गए। हमारे पास 2 ही सिर्फ जो है वो अपनी पहली वाली ही पोजीशंस पर हैं, ठीक हो गया, तो हम मार्क कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर। अब ऑप्शन ऑप्शन 2 2 2 2, ठीक है, थर्ड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लास्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड जो लास्ट एमसीक्यू है हमारा, जे लिव्स ऑन विच फ्लोर। जे कौन से फ्लोर पर है, जे तो आई थिंक फोर्थ पे था या थर्ड पे था, आई डोंट नो, जे फोर्थ पर है, ठीक है, यहाँ पे देखो जे कौन से फ्लोर पर है, फोर्थ पर, फोर्थ, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब हमने ये वाली पजल भी देख ली। अच्छा अब इस पजल के अंदर जो नहीं है हम 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन, उसी तरह एल एम पी क्यू यू एन बी, ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट फ्लोर्स पर रह रहे हैं, ठीक हो गया। उसी तरीके से हमने 1 से लेके जो है नंबरिंग करनी है 6 तक, ठीक है, वो इधर तक इंफॉर्मेशन लिखी हुई, ठीक है। अब ऑल ऑफ देम हैव डोर, अच्छा अब जो है ये बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ देम हैव डोर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब कलर्स जो है एक नया वेरिएबल हमारे इसके अंदर ऐड कर दिया उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर। कौन कौन से कलर्स हैं, ब्राउन ब्लैक ऑरेंज ग्रीन ब्लू एंड रेड, ठीक है, इधर यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है, स्टेटमेंट। L and O live on the even number floor and the color of their doors is green and red respectively.
सही हो गया। हम एक काम करते हैं, पहले वो बना ही लेते हैं अपने लिए फ्लोर, सही है, ताकि हम डायरेक्ट जो है जो फिक्स्ड हैं उनकी हम प्लेसमेंट तो कर लेना। कितने बनाने? 6 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक हो गया। सब एक इधर हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और एक कलर्स के लिए, ठीक है, ये वाला जो हमने है ना, ये वाला एलिमेंट्स के लिए, ये फ्लोर के लिए है, और ये कौन सा है? कलर्स के लिए, सही है। इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। नंबरिंग कर लेते हैं अब। लोअर मोस्ट तो 1 है, 2 3 4 5 6 एंड एक एक्स्ट्रा बना लिया क्या? 6 तक ही है ना? हाँ बस 6 है, ये वाला है नहीं। अच्छा, अब हमने देखना है कंडीशंस को। किधर थी कंडीशन? एल एंड ओ ऑन लिव ऑन द इवन नंबर पर है। इवन नंबर मतलब एल और ओ ये दोनों इनमें से कहीं पे आते हैं, ठीक है। 2 में आ सकता है, 4th फ्लोर में आ सकता है, और इस फ्लोर में आ सकता है 6th वन में, ठीक है। हमने दोनों का लिख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, द कलर ऑफ द डोर्स इज ग्रीन एंड रेड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एल का कलर क्या होगा? ग्रीन होगा, और क्यू का क्या होगा? रेड होगा। तो हम इधर मेंशन कर देते हैं, एल क्या है? ग्रीन है, ठीक है। क्यू क्या है? रेड है, ठीक है। वो हम देखेंगे जहाँ पे उनकी प्लेसमेंट हुई ना एल और क्यू की, फिर हम उसके आगे उसका कलर भी मेंशन कर देंगे उनके डोर का, ठीक है। यहाँ तक अब हमने देख लिया। 3 persons live on the floor between O and B। O और B के बीच में जो है, O और B के बीच में 3 है, हाँ 3 है, ऐसे 3 लोग हैं, और ये आपस में ऐसे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमने इधर लिख ली, सही हो गया। अच्छा, अब क्या है? द वन हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर हैज ब्राउन कलर डोर, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास फिक्स्ड है, तो ये हम सीधा इधर टेबल में ही पुट करेंगे। किसका डोर है ये? फर्स्ट फ्लोर का, हाँ फर्स्ट फ्लोर का डोर का कलर है ब्राउन, इधर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसका क्या कलर है? ब्राउन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, द फ्लोर विच बी लिव्स इज बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। अच्छा, क्यू से नीचे वाला फ्लोर है किसका? बी का। बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। अच्छा, क्यू से नीचे आता है बी का फ्लोर। अब ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहे, ठीक है, ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहे जस्ट बिलो, ठीक है। द फ्लोर विच बी लिव्स इज बिलो द फ्लोर, ये नहीं बोल रहे कि जस्ट बिलो द या इमीडिएटली बिलो द फ्लोर इन विच क्यू लिव्स। तो ये क्यू से नीचे इस वाले फ्लोर में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, सोन किसी में भी आ सकता है, इसको आपने फिक्स नहीं करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसको आपने सही तरह देखना है। ये बस ये बोल रहे हैं कि इससे नीचे आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो है कंडीशन, ये देखो ये वाली जो कंडीशन जिसमें भी मेंशन है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कहने चाह रहे हैं हमारे पास, कि ये जो ओ है और ये बी के बीच में जो 3 लोग हैं, ठीक है, तो इनसे जो है ऊपर आएगा क्यू, सही है। बी से क्या आएगा? ऊपर आएगा क्यू। ये जो है ना पोजीशन, इस किसी पोजीशन के अंदर आएगा क्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं। और कौन सी पोजीशन थी? और बी हमने कर लिया, क्यू वाला कर लिया, किधर थे हम? यहाँ पे थे आई थिंक, हाँ यहाँ पर थे। अब नेक्स्ट है, द डोर ऑफ 5th फ्लोर इज ब्लू। 5th फ्लोर किधर है? इसका ब्लू है, सही है। अच्छा, द कलर ऑफ यूज डोर, यू का जो डोर है ना वो ऑरेंज, इधर लिख लेते हैं। यू का जो डोर है ना वो क्या है? ऑरेंज है। P does not live immediately below Q's floor।
क्यू के फ्लोर के बिल्कुल नीचे जो है वो क्या नहीं है, पी नहीं है। ठीक है, हमने आई थिंक सारी जो है वो लिख ली है। ये आई थिंक ये जो है ना, ये जो हमने लिखा है ओ, ये ओ नहीं है, ये क्यू है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पर ओ नहीं है। ठीक है, ये क्यू ही है। ठीक है, तो ये क्यू है यहाँ पे, सही है। ये भी क्यू है और भी कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, हाँ सही है, पहले मैंने उसको क्यू कंसीडर किया था। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि क्यू से नीचे आ रहा है बी, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से है, इसी तरीके से जैसे हमने लिखा है ना ऐसे ही है, स्विच नहीं करेंगे आपस में, सही है। तो हमारे पास ये चीज इसकी कंफर्म हो गई है। ओ हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, क्यू ही था बस, द वन हु लिव्स। हाँ सही, किधर तक पहुंचे थे, यहाँ तक, ब्लू तक पहुंचे थे। द कलर ऑफ ये भी कर लिया हमने, पी डज नॉट ये भी कर लिया, सारा हो गया। हाँ सारा हो गया। अब हमने देखना है अपने प्लेसमेंट को, ठीक है, हमने किस तरीके से प्लेस करना है। अच्छा, हमें पता है कि क्यू जो है वो इवन नंबर फ्लोर में आता है। क्यू को अगर हम यहाँ पर प्लेस करें 6 में, ठीक है, अगर सपोज हम हल्का सा ना छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्यू यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर क्यू यहाँ पर आ रहा है, अच्छा चलो, अगर हम यहाँ पे क्यू को पुट करें ना, तो फिर जो है यहाँ पर जो है वो पी नहीं आ सकता। ठीक है, और 3 डब्बे छोड़ के हमने यहाँ पे बी को प्लेस करना है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे पी नहीं आ सकता। और जो है एल हम कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, देखो एक तो एल इस बॉक्स में हम पुट कर सकते हैं जहाँ पे पहले क्यू को प्लेस कर दिया और यहाँ पे बी को प्लेस किया हुआ, तो एल के लिए सिर्फ यही पोजीशन रहेगी। ठीक है, अच्छा, और एल के लिए हमारे पास कलर कौन सा है, ग्रीन है। हाँ ग्रीन है, ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया। ठीक है, पी यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर पी कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है पी, या यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, 2 पोजीशन हमारे पास रहेगी पी की। ठीक है, अच्छा, और कोई पोजीशन और कोई कंडीशन है हमारे पास, अच्छा यू है, यू रहता है और उसका कलर क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, अच्छा 2 पोजीशन हमारे पास है पी के लिए। अगर हम यहाँ पर अगर हम पी को प्लेस करें ना, तो यहाँ पे हमें कलर लिखना पड़ेगा। हमारे पास दोनों बॉक्सेस यू के लिए खाली चाहिए। ठीक है, यू जिसमें प्लेस कर सकते हैं और कलर भी जिसमें हम प्लेस कर सकें, बाकी सारे देखो फील्ड है हमारे पास, ये वाला कलर, ये भी फील्ड हो गया, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। कलर वाला भी एम्प्टी चाहिए और एलिमेंट वाला भी एम्प्टी चाहिए, अल्फाबेट वाला। तो हम यहाँ पे फिर इसको प्लेस कर देंगे, यू को प्लेस करेंगे ताकि हम यहाँ पर ऑरेंज को प्लेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे रह गया एक ही बॉक्स, यहाँ पे तो हम पी को प्लेस नहीं कर सकते, इस बॉक्स के अंदर नहीं प्लेस कर सकते, तो हम किधर प्लेस करेंगे, यहाँ पे पी को प्लेस कर देंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, फिर एम रह जाएगा एक, एम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। और कलर कौन सा रह गया है, एक ही कलर रह गया ब्लैक, वो फिर यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट। चलो ये वाला भी हो गया, ये पजल भी हो गया। आई थिंक सो सारे हमने एलिमेंट्स फिल आउट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। Who amongst the following lives on the 4th floor? 4th फ्लोर की बात हो रही है, 4th पे कौन है, एल है। 4th फ्लोर पर कौन है, एल है, उसका कलर क्या है, ग्रीन, एल रहता है। ठीक है, 4th फ्लोर पर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। क्यू पर क्यू जो है 4th है और ग्रीन है क्या, क्यू 4th पर है, क्यू 4th पर है, 4th पर तो एल है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, निकालो इसको बाहर। यू 3rd पर है और ऑरेंज है, यू 3rd पर है और ऑरेंज है, हाँ ये ठीक है, यू 3rd पर ही है। एल 4th पर है और ब्लैक है, एल एल किधर है, एल 4th पर है लेकिन ब्लैक नहीं है, ग्रीन है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, बाकी सारे तो गलत ही होने। पी 5th, नन ऑफ दीज तो पहले गलत है, एक सही हो गया हमारा ऑलरेडी। पी 5th पर है और ब्राउन है, पी 5th पर नहीं है, 1st पर है। और हाँ यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो
एक हमारा सही हो गया। विच कलर डोर इज आर बिटवीन ब्लू कलर एंड ब्लैक डोर? ब्लू डोर और ब्लैक डोर के बीच में कितने हैं कलर के डोर? ब्लू ब्लैक, ये हमारे पास ब्लू है और ये वाला हमारे पास ब्लैक है। कितने हैं? एक दो, ठीक है। ग्रीन और ऑरेंज आ रहे हैं, ठीक है, दो हैं, ग्रीन और ऑरेंज लास्ट वाला है, ठीक है। चलो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। 3 क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डोर डज एम लिव? एम कौन से वाले? एम फिफ्थ पढ़े, फिफ्थ सेकंड वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पी? पी की रिस्पेक्ट में, पी रिस्पेक्ट में, पी लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, पी फर्स्ट पर है कि नहीं? है तो सही, ये ठीक है। पी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, नो, तो फर्स्ट पे तो फिर इवन कहाँ से हुआ? द कलर ऑफ पीज डोर इज ब्लैक, आई डोंट थिंक सो, ब्राउन है। अच्छा ये गलत हो गए हैं। पी लिव्स इमीडिएटली बिलो एम, एम तो ऊपर है काफी, बी के नीचे है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सही है। ये वाली पजल भी हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ना एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, HUC हैट में। इसको आपने जो है सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कंडीशंस लिखने में जो नहीं है ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने आपको कंडीशंस लिखना आगे ना, और फिर आप जब एलिमेंट्स की प्लेसमेंट कर रहे होंगे ना फाइनल टेबल के अंदर, तो आपको अगर अपनी कंडीशन समझ आ रही है कि आपने क्या लिखा था, ठीक है, उसका क्या मतलब है, कोई अगर रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है तो उसका क्या मतलब था, उसको आप फटाफट सेकंड्स के अंदर अगर आप फिल आउट कर सकते हैं तो फिर वो आपके जल्दी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। इनको आपने प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना, ठीक है। डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। ये पार्ट 1 हम रखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर जो है अब हम 2 वेरिएबल्स को भी डिस्कस करें, हम 3 को भी डिस्कस करेंगे, डिफिकल्ट सिनेरियोस को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपका जो है माइंड उस तरीके से बिल्ड हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक मस्ट किया करें और डू, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए ना वो आप कमेंट डाउन कर दिया करें, आपको लेक्चर मिल जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।